हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी फर्स्ट हुई थी, सेकंड और थर्ड, क्या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने लगाया? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर। तो मेरे भाई, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए मेरे भाई कि टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड, ठीक है, इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए मेरे भाई और सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलेगा मेरे भाई कि टीआरई 4.0 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका ये पेपर्स हुए, पहले इन पेपर्स को मेरे भाई सॉल्व करिए, ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आज इस क्लास में मैं आपको जो है कि टीआरई सेकंड के जो है गणित के 16 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएंगे, ठीक है। 16 प्रश्न जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कराने वाले हैं अपने इस क्लास में मेरे भाई, ठीक है। तो यदि मेरे भाई, यदि आप जो है टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो है इन गणित के 16 प्रश्नों को जरूर देखिए। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के प्रश्नों को करा रहे हैं मेरे भाई, इसके बाद मैं आपको रीजनिंग के प्रश्नों को कराऊंगा और उसके बाद जीएस के प्रश्नों को आपको जो है कंप्लीट कराऊंगा। जैसे ही टीआरई सेकंड खत्म होगी, टीआरई फर्स्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराऊंगा, टीआरई थर्ड का भी कराऊंगा। तो आज इस क्लास में हम आपको जो है कि गणित के 16 ऐसे प्रश्न करा रहे हैं मेरे भाई जो टीआरई सेकंड में जो है 2.0 में पूछे गए थे, ठीक है। तो विदाउट डिले मेरे भाई इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है यहाँ पे। ये देखिए मेरे भाई, ये आपका पेपर पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके गणित वाले पोर्शन पे। पहले क्या था इसका, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है। जैसा कि आपको पता है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में 8 प्रश्न आपके इंग्लिश के और 22 प्रश्न आपके जो है हिंदी के पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपकी पासिंग मार्क लाना रहता है आपको। सबसे पहले गणित वाले पोर्शन पे चलते हैं मेरे भाई। गणित वाला पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट है जो है, हाँ, ये देखिए मेरे भाई, गणित वाला पोर्शन आपका यहाँ से पार्ट सेकंड, ठीक है। ये रहा मेरे भाई गणित का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो मेरे भाई टीआरई 2.0 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। देखिए मेरे भाई, आप जब भी इस क्लास को देख पा रहे हो, आप अपने साथ रफ और पेन लेकर के बैठिए। यदि दोस्तों यही 16 प्रश्न आपके जो है, इसी तरीके के 16 प्रश्न आपके जो है टीआरई 4.0 में आते, तो कितने प्रश्न आप सही कर पाते। तो सबसे पहले आप जितना भी प्रश्न मैं आपको दूंगा, यहाँ 10 से 15 सेकंड का आपका मेरे भाई टाइम दूंगा। प्रश्न को लगाने का, समझने का प्रयास करिएगा। यदि यह प्रश्न आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है मेरे भाई तो इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। कुछ इसी टाइप का प्रश्न मेरे भाई जो है टीआरई 4.0 के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आज की क्लास का मेरे भाई सामने आपके पहला प्रश्न रहा, ये फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए मेरे भाई 31 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया है, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, ठीक है। 5 ऑप्शंस के साथ एक क्वेश्चन, आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए ये प्रश्न आपको आ रहा है मेरे भाई कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम इसको बताएंगे, सॉल्व करने का आपको तरीका भी बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रयास करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो सबसे पहले एक सही 3/16 को मेरे भाई सही भिन्न में आप बदलिए। तो देखिए ये क्या है आपका, एक सही 3/16 है। सही भिन्न में बदलने का क्या तरीका होता है, ध्यान से मेरे भाई देखेंगे आप लोग। 16 का गुणा एक में करेंगे, 16 एक कम 16 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, मतलब इसका इसमें गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद मेरे भाई इसको इसमें प्लस करते हैं। तो 16 का गुणा एक बार पढ़िए तो 16 हो जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 19/16। इतना आपने लिख लिया, हाँ सर हमने इतना लिख लिया। उसके बाद कह रहा है और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा, अपोजिट। तो 19/16 का उल्टा करिए, कितना हो जाएगा अपोजिट, 16/19 हो जाएगा, ठीक है। 19/16 का उल्टा क्या हो जाएगा, 16/19 हो जाएगा। कह रहा है का अंतर बराबर है, ठीक है। एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो एक सही 3/16 आपने कितना लाया, 19/16 लाया। जब इसका व्युत्क्रम किया मेरे भाई तो कितना हुआ, 16 बटे क्या हुआ, 19 हुआ।
का अंतर, मतलब है मेरे भाई घटाना, क्या होता है घटाना। तो कह रहा है कि 1/3/16 का व्युत्क्रम, तो 1/3/16 का व्युत्क्रम ये हो गया, और ये इसी का इन दोनों का आपस में क्या अंतर बराबर है। तो पहले मेरे भाई एलसीएम ले लीजिए, 16 और 19 का एलसीएम क्या होगा, 16 गुणे 19 कर लीजिए, गुणा ही मत करिए, ठीक है। 16 और 19 का एलसीएम लेना है मेरे भाई, तो गुणा मत करिए, 16 और 19 ले लीजिए। 16 का भाग 16 में देंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा 19। 19 का गुणा मेरे भाई 19 में करेंगे तो लिखेंगे, आप कहेंगे सर 19 गुणे 19 लिखेंगे, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। उसके बाद 19 का भाग यहाँ 19 में देंगे तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और 16 बचेगा। 16 का गुणा 16 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 19 गुणे 19, तो इसको लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर, दो बार है, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। 16 गुणे 16 है तो लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर बटे 16 गुणे 19, तो 16 गुणे 19 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे रहने दीजिए, 16 गुणे 19 को रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आप फार्मूला पढ़े होंगे मेरे भाई अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी वन ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसी तरीके से a का मान कितना है 19 है, b का मान कितना है 16 है, तो 19 और 16 जोड़ लीजिए मेरे भाई, तो 19 प्लस 16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 19 माइनस 16 हो जाएगा अपान, ठीक है मेरे भाई, अपान यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है 16 गुणे क्या है 19 है, तो 16 गुणे 19 रहने देंगे। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए मेरे भाई, इसको जोड़ लीजिए, तो 19 और 16 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और एक एक दो एक 3 हो जाएगा, गुड़े हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुड़े मानेंगे, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा बटे 16 गुणे 19 यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए मेरे भाई, 35 का गुणा 3 में करिए तो 3 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा, 3 3 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर 16 का गुणा 19 में कर लीजिए मेरे भाई, तो जब हम 16 का गुणा 19 में करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 304, ठीक है। 105 बटे 304 आया, ये किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। 105 बटे 304 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, एक सही 3 बटे 16 को हमने क्या लिखा 19 बटे 16, इसका व्युत्क्रम 16 बटे 19 का अंतर मतलब दोनों का घटाना, सॉल्व किए हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, ये 31 नंबर का प्रश्न था, लीजिए आपके सामने ये रहा मेरे भाई 32 नंबर का प्रश्न, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करें। ये रहा आपके सामने 32 नंबर का प्रश्न, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, लगाएं आप। चलिए मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई क्लास छोड़ करके अब तक चले गए होंगे, मेरे भाई आप जा सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपको उस तरह के प्रश्न लगाने ही नहीं है जो बीपीएससी के तैयारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आए हुए थे और जो आपके तैयारी फोर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्न लगाए, सबसे पहले तैयारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जितने भी गणित के प्रश्न है पहले उनको लगा लीजिए, फिर टीजीटी पीजीटी में जो गणित के प्रश्न हुए उसको भी लगा लीजिए मेरे भाई। जो लोग टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग पीआरटी के लिए कर रहे हैं, जो पीजीटी के लिए कर रहे हैं, वो लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि सर जो है टीजीटी के लिए अलग, पीआरटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग। भाई सिलेबस अलग अलग है, हमें भी पता है सिलेबस आपका क्या है अलग अलग है, लेकिन यदि जो मेरे भाई पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी पीआरटी के तो तैयारी फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो गणित के प्रश्न पूछे गए तो उसको लगाए ही, टीजीटी वाले भी जितने प्रश्न पूछे गए उसको भी लगा लें, पीजीटी लेवल का भी लगा लें, क्योंकि मेरे भाई ना कई बार ऐसा होता है कि कहने को है प्रश्न उस लेवल का भी दे दिया जा रहा है जो आपका पीआरटी के लेवल का ही नहीं, टीजीटी का उठा करके दे दिया जाए, उस लेवल का उठा करके दे दिया है, एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहा है। जो मेरे भाई स्पेशली पीजीटी और टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीआरटी का क्वेश्चन जरूर लगा ले मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो मस्ट है पीआरटी। जो मेरे भाई पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो पीआरटी लेवल का ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पीआरटी लेवल का भी प्रश्न लगा लें, ठीक है। तो जो मेरे भाई टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस क्लास को जरूर देखें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है क्लास। चलिए इस प्रश्न को मेरे भाई लगाएं, आप रफ में लेकर के बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन को बहुत से मेरे भाई लगा चुके होंगे इस क्वेश्चन को, और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई, यदि और a अपान बी के पावर x माइनस वन इक्वल टू बी अपान ए के पावर x माइनस थ्री, तो x का मान पूछा यहाँ से है,
ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई, तो इसमें जो बेस होता है, जो नीचे आधार होता है, दोनों का सेम करना होता है। जैसे यहाँ पे a अपान बी है, तो यहाँ पे भी a अपान बी लाना है। कैसे आएगा? आप कहेंगे सर, एक जैसे आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, जैसे a के पावर m है, ठीक है, a के पावर m है, और यदि आप इसको भिन्न में लिख देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं a के पावर माइनस m, ठीक है। यानी कि जैसे ही भिन्न आपस में बदलते हैं, जैसे यहाँ पे b अपान a है, इसको a अपान b लिखेंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे a अपान b है, a अपान b हमने लिख लिया, यहाँ पे x के पावर माइनस वन लिख लिया सर। अब यहाँ पे भी हमको a अपान b बनाना है, तो आप लिख लीजिए ना a अपान b, काहे परेशान है? यहाँ पे a अपान b लिख लिया, ठीक है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने मन से आपको माइनस ऐड करना होगा, तो माइनस यहाँ पे लगा लीजिए बस, ठीक है। ये पहले से x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री आप रहने दीजिए मेरे भाई, ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। माइनस के साथ खतरा रहता है, क्योंकि अंदर के साइन को चेंज करता है। यहाँ पे मेरे भाई a अपान b है, तो a अपान b रहने दीजिए। x माइनस वन है, x माइनस वन इक्वल टू, ये a अपान b है, तो a अपान b रहने दीजिए। ये माइनस है तो माइनस x है, जब ये ब्रैकेट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, a अपान b, तो दोनों क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस वन, तो कहेंगे x माइनस वन बराबर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई? माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे इधर लगा लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये x माइनस वन है, और इधर क्या है? माइनस एक्स प्लस क्या है? थ्री है। ये माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये x तो पहले से रहने देंगे, माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये थ्री रहने दीजिए, माइनस वन को उधर लाइए तो प्लस वन हो जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू थ्री और वन मिलकर के फोर हो जाएगा। ये इधर गुणे में है, जब इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो यक्स का मान जो है मेरे भाई दो आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है दो, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न मेरे भाई टीआरई 2.0 का आपके सामने था, कुछ नहीं करना था, दोनों का आधार सेम करना है। ए अपान बी है, ए अपान बी यहाँ पे भी मेरे भाई रख लीजिए, और जैसे ही ए अपान बी यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ जो है साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है आपको अलग से माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस आपने लगा लिया, ए अपान बी से ए अपान बी कट गया, ऊपर वाला ये बचा। जब इसको आपने सॉल्व किया यहाँ पे, तो आपका आंसर x बराबर क्या आ गया? दो आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ये अब ये रहा मेरे भाई 33 नंबर का प्रश्न टीआरई 2.0 में जो पूछा गया। बहुत से मेरे भाई पूछ रहे थे टीआरई 2.0 में क्या एक ही शिफ्ट का एग्जाम हुआ था मेरे भाई? तो यहाँ पे अभी तो मैं आपको एक ही पेपर करा रहा हूँ। टीआरई 1 में जो है दो शिफ्ट के एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो उन दोनों शिफ्ट का पेपर मैं आपको कराऊंगा, और टीआरई थर्ड का भी करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, और उसके बाद मेरे भाई मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा चैप्टर मैथ का लाऊंगा, कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न मेरे भाइयों का था कि सर जो है प्लेलिस्ट बना लीजिए, तो मैं आपको बता दूं प्लेलिस्ट मेरे भाई मैं जल्दी ही बना दूंगा आपका, ठीक है। टीआरई फर्स्ट सेकंड और थर्ड के उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन वो होंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज जो आपको कराऊंगा उसको भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाएं मेरे भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, 33 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ें, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लगा सकते हैं। चलिए लगाइए, रफ पेन आप पे लगाए मेरे भाई, इसका आंसर अपने कॉपी में टिक करने का प्रयास करिएगा, देखिए क्या आंसर आप लाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास कितने सेब थे? ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कितने सेब थे मेरे भाई? कुछ सेब। जब भी प्रसन्नता का प्रश्न आए मेरे भाई, जब भी प्रसन्नता का प्रश्न आए, तो अपने मन से मेरे भाई टोटल वैल्यू आप मान लिया करिए 100%। कितने प्रतिशत? 100%। मैंने मान लिया उसके पास कुछ सेब नहीं थे, 100% सेब थे। कितने परसेंटेज थे? 100% उसके पास सेब थे। वह 40% सेब बेचता है। मेरे भाई आप ही बताइए, आपके पास 100% सेब है, उसमें से 40% बेच देंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे हाँ सर, अगर हम इसमें से 40% अगर हम बेच देंगे ना सर, तो हमारे पास बचेगा 60%। कितना प्रतिशत? 60%। 100% टोटल सेब था मेरे पास,
और 40% उन्होंने बेच दिया, ठीक है, तो बचा कितना 60%। उसके पास अभी भी 420 सेब है। यानी जब देखा जाए तो 100% तो टोटल था, 40% बेच दिया तो बचा 60%। लेकिन अभी भी कह रहा है उसके पास अभी भी 420 सेब है, यानी यही मेरे भाई 420 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नंबर में उसके पास 420 सेब है, लेकिन प्रतिशत में उसके पास 60% सेब अभी बचा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से मेरे भाई 1% की वैल्यू निकालिए, 1% बराबर हो जाएगा मेरे भाई 420, इधर रहने दीजिए, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लीजिए ए वाला जीरो से ए वाला जीरो उड़ा दिया मेरे भाई, 6 साते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी 1% का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास टोटल सेब कितना है मेरे पास, 100% है। यहाँ पे पूछा है उसके पास मूलतः कितने सेब थे, तो 100% का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, जब 1% जो है आपका है 7 के बराबर, तो 100% हो जाएगा 7 गुणे 100, यानी 700 सेब। कितने सेब मेरे भाई, 700 सेब। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 700 सेब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, 100% सेब था मेरे भाई, 40% बेच दिया तो बचा 60%। लेकिन उसके पास जो है संख्या में कितना सेब है, 420 है, तो ये 60% 420 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकालने के लिए 60 के इसमें भाग दे देंगे, कहेंगे 1% सर आ गया 7 के बराबर, तो टोटल उसके पास 100% था, तो 100% का मान हो जाएगा 700, तो 700 सेब उसके पास थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था मेरे भाई। अगला प्रश्न है 33 हो गया मेरे भाई। आगे देखते हैं, इस साइड प्रश्न है आपका 34 नंबर। ये रहा आपके पास 34 नंबर का प्रश्न, इसको आप लोग लगाएं, सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है मेरे भाई, लगाने का प्रयास करिए। चलिए, आप लोग लगा लिए होंगे मेरे भाई, इस प्रश्न को समझ लिए होंगे। ये देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है मेरे भाई, एक भिन्न जिसका 1/27 वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से वह बराबर है, ठीक है। ये प्रश्न है मेरा, कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, ठीक है। एक भिन्न है, मान लीजिए मेरे भाई वो भिन्न तो आपको पता नहीं है। भिन्न क्या होती है, सबसे पहले मेरे भाई भिन्न समझ लीजिए। भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में होती है, जिसमें अंश भी होता है, हर भी होता है। मान लीजिए वो भिन्न आपकी क्या है, एक्स अपान वाई है। क्या है, एक्स अपान वाई, जिसका 1/27 से वही अनुपात है। तो इसका 1/27, ये अनुपात का साइन है मेरे भाई, तो 1/27 लिख लीजिए। वही अनुपात है, बराबर का साइन बना लीजिए। जो 3/11, 3/11 मेरे भाई, 3/11 का 5/9 से है, तो का 5/9 से है। यानी एक भिन्न है एक्स बटे वाई, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। अब इस तरह के क्वेश्चन में मेरे भाई कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ एक्स बटे वाई है, तो एक्स बटे वाई तो रहने दीजिए आप। ये 1/27 है, जब ऊपर जाएगा मेरे भाई गुणे के रूप में, तो हो जाएगा 27/1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का साइन है, बराबर का साइन यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे भाई। 3/11 है, तो 3/11 यहाँ रहने दीजिए। 5/9 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। बहुत से मेरे भाई पूछ रहे हैं ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए अपान बी अपान सी अपान डी के रूप में कोई चीज है, तो ए अपान बी ऊपर तो रहेगी, जब ये ऊपर जाएगा तो गुणे के रूप में सी अपान डी है, तो मेरे भाई उलट जाता है, सी अपान डी है तो डी अपान सी हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या कोई कैंसिल होगा मेरे भाई, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 और 9, 9 त्रिक कितना होता है 27, 27 से 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x अपान वाई बराबर ऊपर इधर क्या बचा, 1 बचा, नीचे 11 पांचे 55 बचा। क्या किसी ऑप्शन में 1/55 है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, 1/55 हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/55, ठीक है, 1/55 हो जाएगा। चलिए 34 नंबर हो गया मेरे भाई। यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है मेरे भाई, लगाइए इसको, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई दिया है प्रश्न कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से बढ़कर, यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर के 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन बताइए। देखिए मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि 10%,
कितना कहा है यहाँ पे 10% से बढ़ करके कितना हो जाती है 12.5% हो जाती है। ये बढ़ करके मेरे भाई 10% से 12.5% हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे भाई 10% तो है ही, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 12.5% को 12 दूना 24 और एक 25, 25/2 यानी कि 12.5% को ऐसे लिख सकते हैं 12.5। ठीक है, 12 रहेगा ही, 2 5 10, 12.5। तो आप बताइए मेरे भाई, आप ही बताइए, जैसे 10% है और 12.5% हो गई तो कितना बढ़ी। तो आप कहेंगे सर अगर बढ़ने की बात कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 10 और 2 +5 यानी 2.5% बढ़ी है। कितना प्रतिशत बढ़ी है, देखिए 10 से कितना बढ़ी है 12.5, तो 2.5 ही तो बढ़ी है। ठीक है, 2.5 यहाँ पे बढ़ गई, लेकिन संख्या में देखी जाए तो कितनी बढ़ रही है 1250। तो ये 2.5% मेरे भाई 1250 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए 10% से बढ़कर के 12.5% हो गई, तो बढ़ी कितनी 2.5%, और यहाँ पे कितनी बढ़ रही है 1250, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई 1% आप निकाल लीजिए, 1% निकालेंगे तो 1250 बटे ये इधर हो जाएगा 2.5। यहाँ से दशमलव हटाने के लिए मेरे भाई 10 का गुणा आप ऊपर भी करेंगे और 10 का गुणा आप नीचे भी करेंगे। जब मेरे भाई आप 10 का गुणा ऊपर करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो 1250 तो है ही, गुणे 10 यही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कर लेंगे तो यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 250, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं मेरे भाई, यहाँ से इसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा बस 25 हो जाएगा। 25 से इसको काट दीजिए, 25 5 125, तो यहाँ जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। कितना आ गया मेरे भाई 500। ये कितना प्रतिशत था 1%। 1% का मान मेरे भाई कितना आ गया 500%। लेकिन उसका जो मूलधन है ना मेरे भाई, मैंने कहा ना प्रतिशत का क्वेश्चन होगा तो 100% आपको मानना होगा कोई चीज, तो 100% का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो 500 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई 5 और 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50,000। किसी ऑप्शन में है, हाँ आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है हमारे पास। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 50,000 दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। ये 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करें मेरे भाई। 10 सेकंड का 15 सेकंड का आपके पास आपको टाइम है। ठीक है, चलिए मेरे भाई लगा चुके होंगे आप लोग प्रश्न को। प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहां से मेरे भाई किसका क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और क्या पूछा है अनुपात, तो अनुपात का साइन हो गया अपान किसका क्षेत्रफल वर्ग का, नहीं पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पहले वृत्त है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे किसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल चाहिए। फार्मूला आपको पता है मेरे भाई, फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर वृत्त के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, अपान वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई। एक मिनट मेरे भाई, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे देखें। हाँ, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 4 इंटू भुजा होती है साइड। क्या बता रहे हैं मेरे भाई, मिस्टेक मिस्टेक हो जा रहा है। एक मिनट सॉरी। हाँ, फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्षेत्रफल पूछा है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई दिया है वृत्त की जो परिधि है इक्वल टू आपस में वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि,
ये आपस में बराबर दिया है, ठीक है। चलिए, वृत्त की परिधि क्या फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर होता है। ये तो याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। वर्ग की परिधि का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड होता है। यहाँ 2 पाई आर है मेरे भाई, 2 पाई आर रहने दीजिए, इधर 4 इंटू इसको ए से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। यहां से मेरे भाई 2 पाई है, आर है 2 पाई आर, अपन इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ए बचेगा, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से पाई इक्वल टू, यहाँ से इधर भागे में मेरे भाई उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इधर क्या है आर है, ठीक है। आर को इधर रहने दीजिए, ठीक है, 2a, और ये इधर गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर बराबर 2a अपान क्या हो सकता है पाई हो जाएगा। ये इधर गुणे में है मेरे भाई ए, तो गुणे में तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। आर अपान ए बराबर 2 अपान क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यहाँ पाई मेरे भाई रहने दीजिए इनटू, आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर की जगह 2 रख सकते हैं, तो रख लीजिए 2 इंटू 2 दो बार। इसी तरीके से एक जगह क्या रख सकते हैं मेरे भाई पाई, तो पाई गुणे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। इस वाले पाई से वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा मेरे भाई 4, नीचे क्या बचेगा, इसका मान 22 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 बटे 7, ये 2 से काट दीजिए, 2 2 दूना 4, और ये काट दीजिए 11 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसमें, 7 दूना 14 और नीचे बचेगा 11, यानी 14:11 होगा मेरे भाई किसी ऑप्शन में। हाँ सर बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14:11, ठीक है। 14:11 हमारा ऑप्शन आया ये सही, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगले प्रश्न को देखिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, 37 नंबर का प्रश्न है। इसको आप लोग लगाएं, आपके पास 10 या 15 सेकंड का टाइम है, लगाने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करें। देखते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है, जिसका विकर्ण 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई नया आपको प्रश्न मिले, नया फार्मूला मिले, नई आइडेंटिटी मिले, नया सूत्र आपको कहीं पे मिले मैथ का, तो एक आप मेरे भाई कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी पे जितने भी नए फार्मूले मिले आप लिख लीजिए। अभी आपको क्या पता चला, अभी आपने पढ़ा मेरे भाई, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, दो चीजों आपने जाना। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसको भी याद कर लीजिए। इसी तरीके से मेरे भाई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिधि, दो फार्मूला और आपको मिला होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे भाई भुजा का स्क्वायर, और परिधि का फार्मूला होता है भुजा इंटू 4, ठीक है। ये इसको भी लिख लीजिए कहीं पे। तो इस तरह से मेरे भाई अगर आप कॉपी पे लिखेंगे ना, ये फार्मूले अगर एक बार सरसरी नजर से आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। अभी आप लगा रहे हैं तो आपको आ रहा है, फिर आप भूल जाएंगे। तो मेरे भाई इन सभी आइडेंटिटी को आप एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए, जैसे ये है, अभी इस पे एक आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। जस्ट चलिए मेरे भाई देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि एक घन का आयतन जो है कितना होगा जिसका विकर्ण, तो घन का विकर्ण मेरे भाई, जो घन होता है, जो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे घन का विकर्ण कितना दिया है, 4 करने में 3 दिया है। यहाँ पे देखिए दिया है घन का विकर्ण 4 करने में 3 दिया है। लेकिन मेरे भाई घन के विकर्ण का जो फार्मूला होता है, ये होता है भुजा इंटू करड़ी में 3, भुजा इंटू करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3 इंटू ए होता है, ये इसका फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए। करड़ी में 3 इंटू ए, घन का विकर्ण बराबर 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, ए बराबर क्या बचेगा 4, यानी इसकी जो भुजा है, घन की जो सरफेस है, हमें मिल गई 4। अब यहाँ से क्या पूछा है, घन का आयतन। एक और लीजिए फार्मूला मिला, हमने कहा ना मेरे भाई नए नए फार्मूले आपको मिलेंगे, ये देखिए इसका फार्मूला होता है, याद कर लीजिए इस फार्मूले को। अब देखिए यहाँ पे पूछा है घन का आयतन,
घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? ए क्यूब होता है। ये भी नया फार्मूला आपको मिला, इसको भी कहीं लिख लीजिए। अगर मेरे भाई आपको तैयार है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तैयार है तो एक बार लिख लीजिए। ए का मान कितना मेरे भाई? यहाँ से 4 आया तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 का क्यूब। बताइए 4 का क्यूब का मतलब 4 का 4 में 3 बार गुणा मेरे भाई, 4 चौको 16 चौको 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, ये 37 नंबर का प्रश्न मेरे भाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं 38 नंबर के प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने मेरे भाई 38 नंबर का प्रश्न, ठीक है। चलिए, इसको लगाने का आप लोग प्रयास करिए, देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। बहुत ही गजब के प्रश्न मेरे भाई हैं, और मैं तो कह रहा हूँ आप क्लास छोड़ करके मत जाइए, और इन सभी प्रश्नों का एक बार जरूर अभ्यास करिए जो टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूछे गए मेरे भाई, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इसको आप लोगों ने इतना भी कर लिया तो टीआरई 4 के लिए आपको एक आपकी माइंड में सेटअप हो जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न होंगे। उस तरह के प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई जो है कहीं ना कहीं से आप अभ्यास करिए, ठीक है। चलिए, ये रहा प्रश्न मेरे भाई, देखिए इस प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करिए। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा है एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन के गुणनखंड में से एक है, ठीक है। अब फार्मूले इस फार्मूले पे भी मैं आपको जो है इस क्वेश्चन पे भी मैं आपको मेरे भाई एक फार्मूला बताऊंगा। जैसे दिया है एक्स क्यूब प्लस वन, फिर दिया है यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। एक और आइडेंटिटी मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे भाई? ए प्लस बी वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में फार्मूला मेरे भाई लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया है आपका एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब है तो वन है तो वन का भी क्यूब लिख सकते हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी एक बार एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वन है, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। फिर क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। ए बी है तो ए बी की जगह एक्स इंटू वन मतलब एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, बी की जगह क्या है? वन है तो वन लिख लेंगे, और माइनस है एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक। अब इसके आगे मेरे भाई इसको एक्सपेंड करिए, इसको लगाइए, तो आप कहेंगे सर नहीं लगेगा, इसके आगे इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है इसमें से किसी एक का गुणनखंड है क्या? किसी ऑप्शन में यहाँ पे एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड हो सकता है? ये भी तो कोई तो नहीं है यहाँ पे जो इनटू में रहेगा, ठीक है। तो नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों मेरे भाई? देखिए, जब आप इसको सॉल्व किए, जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे ये आया, इसके बाद एक्स माइनस वन था। तो जो कोई चीज गुणे के रूप में होती है वह उसका गुणनखंड होता है, तो एक्स प्लस वन अगर दिया रहता तो ये इसका गुणनखंड हो सकता था, ठीक है। इसमें से अगर एक्स प्लस वन ऑप्शन में दिया रहता तो इस ऑप्शन एक्स प्लस वन सही होता, लेकिन नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन कहीं नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कहीं नहीं आया, ठीक है। यहाँ एक्स माइनस वन है तो यक्स माइनस वन है मेरे भाई, तो यक्स माइनस वन तो यहाँ आया है, आप कहेंगे सर लेकिन क्या है? देखिए इनटू में है, तो आप कहेंगे सर इनटू में नहीं है। तो जब तक ये इनटू में नहीं रहेगा तब तक ये गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, जैसे मैंने कह दिया 27, 27 को हमने एक गुणे तीन गुणे नौ लिख दिया, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड एक भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, नौ भी हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखता मैं एक गुणे तीन माइनस नौ, तो इसका मतलब एक तो गुणनखंड होता है, तीन तो होगा लेकिन नौ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। तो सेम प्रोसेस ये इसी तरीके से होगा, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में मेरे भाई। 38 नंबर का प्रश्न ये हो गया। 39 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, आपके सामने ये रहा, इसको लगाने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत से मेरे भाई गलत करके आए थे जो लोगों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है, और उतना ही ज्यादा जो है इजी के साथ साथ लोगों ने गलत भी किया इस प्रश्न को, ठीक है। आप कहेंगे सर हम लोग भी गलत कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आप इस क्लास को देख पा रहे हो तो इस प्रश्न का ऑप्शन लगा करके अपने कॉपी पे लिखिए और मैच करिएगा, देखिए सही आपने किया कि नहीं। अभी हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, लगाएं आप लोग इसको।
चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं इसको प्रश्न को। यहाँ पे मेरे भाई दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर है, ये -4 इस साइड जाएगा तो आप कहेंगे सर 0 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हम आपको बताएं मेरे भाई, जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा ये करड़ी में बंद हो जाएगा, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाइए तो ये करड़ी में बंद हो जाएगा। जब ये मेरे भाई करड़ी से बाहर निकलेगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2। तो जब कोई चीज करड़ी में 2 बार होती है तो 1 बार बाहर निकलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरे भाई, जब बाहर निकलेगी तो इसके साथ प्लस और माइनस लगा रहेगा। यहाँ पे मेरे भाई 2 प्लस दिया है, यहाँ पे -2 दिया है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने 2 ऑप्शन टिक किया होगा उनका मेरे भाई गलत हो जाएगा, -2 ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर +-2 है, किसी ऑप्शन में प्लस माइनस दिया ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 39 नंबर का प्रश्न था मेरे भाई, लग गया। आगे चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, आप लगाने का प्रयास करिएगा, बताइएगा मेरे भाई, इसको लगाइए, आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। प्रश्न हमारा है कि यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 हो तो, ठीक है, इसका मान बताना है। देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, 3x + y बराबर मेरे भाई 5 है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, x - y बराबर क्या है, 3 है। इसको मान लीजिए मेरे भाई समीकरण 1, इसको मान लीजिए मेरे भाई समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, विलोपन विधि जब आप इसमें लगाएंगे, समीकरण में आपने पढ़ा होगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बाद साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस है, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। वैसे तो जोड़ने पे ही मेरे भाई कट जा रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप कर लीजिए, आप समीकरण 1 और 2 को मेरे भाई जोड़ लीजिए, जोड़ने में साइन चेंज नहीं करते हैं, तो ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x और x मिलकर के कितना हो गया, 4x बराबर, ये 5 और 3 मिलकर के मेरे भाई 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/4, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। तो y का मान निकाल लीजिए आप, तो y का मान निकालने के लिए x - y बराबर 3 है, इसी समीकरण में रख लीजिए, x की जगह 2 रख लीजिए, -y बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो -y बराबर हो जाएगा 3, ये इधर प्लस है मेरे भाई, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा -1, y का मान -1 और x का मान 2, यानी 2, 1 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ सर ये है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे भाई, 40 नंबर का प्रश्न हो गया, 41 पे चलते हैं। इसको भी आप लगाने का प्रयास करेंगे, इसको लगाइए, देखिए ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आपको। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मेरे भाई इस प्रश्न के लिए आप प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 9 तक आप लिखिए, उन सभी का वर्ग करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, इतना आपने लिख लिया। अब प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। मेरे भाई ऐसे ही बताइए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 9 तक हमने लिखी है, इनका जो वर्ग है, वर्ग का इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक इसका 1 है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 9 है, इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 9 है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 1 है, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा, किसी भी प्राकृतिक संख्या को जब वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक यही सब आता है, 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, फिर 4, यानी कि आपका 1 आता है, या तो 4 आता है, या तो आपका मेरे भाई 5 आता है, या तो 6 आता है, या तो आपका क्या आता है, 9 आता है, ठीक है, 9 आता है। लेकिन मेरे भाई आप देखिए, एक किसी प्राकृतिक संख्या को वर्ग करेंगे 1 तो आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है, 5 ये हो सकता है, लेकिन ये कहीं पे आता है 7 नहीं आता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को वर्ग करेंगे 7 नहीं आएगा मेरे भाई। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, आगे 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग लगाएं मेरे भाई, लगाने का प्रयास करें।
देखिए प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रश्न हमारा है कि यदि 1.5 बराबर 0.04 है तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान है। तो पहले मेरे भाई यहाँ से आपको क्या चाहिए, y चाहिए और x का मान कहीं से मिल जाता है, इसी में रख लेते हमारा आंसर आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ से है 1.5 x बराबर हो जाएगा 0.04 y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x और y का मान हम लोग निकालेंगे मेरे भाई। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। ये x है मेरे भाई, x रहने दीजिए, ये y इधर गुणे में है तो इधर बुला लीजिए, भागे में हो जाएगा। इधर मेरे भाई 0.04 है, रहने दीजिए, अपान में ये इधर गुणे में है तो आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। मेरे भाई नीचे कितने स्थान पे दशमलव है, तो आप कहेंगे सर नीचे एक स्थान पे दशमलव है, तो नीचे के एक स्थान का दशमलव काट दीजिए। ऊपर कितने स्थान पे है, दो स्थान पे है, तो ऊपर भी एक स्थान घटा दीजिए, तो यहाँ से घट करके कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ऊपर दो स्थान पे था, नीचे एक स्थान पे, तो नीचे का एक स्थान हटाए तो ऊपर का भी एक स्थान हटाएंगे, दो स्थान पे तो एक स्थान पे लग जाएगा। ऊपर बचा 0.4 बटे क्या बचा मेरे भाई 15 है। यहाँ से भी दशमलव हटाने के लिए मेरे भाई 10 का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे भी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर गुणा करेंगे 10 का मेरे भाई, इसमें तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, काट दीजिए 2 दूना 4 और इससे काट दीजिए 75 हो जाएगा। यानी 2 बटे क्या आ गया मेरे भाई 75 आ गया। अब आप कहेंगे सर यक्स अपान वाई का मान क्या आ गया 2 बटे 75, यानी कि यक्स का जो मान है वो 2 है, y का मान क्या है 75 है। अब इसी में रख लीजिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे क्या है y माइनस एक्स है, अपान क्या है y प्लस एक्स है। y की जगह क्या रख सकते हैं 75, ठीक है, माइनस एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 2 बटे 75 प्लस 2, सेम वैल्यू। 75 में से 2 जाएगा मेरे भाई 73, और 75 और 2 कितना हो जाएगा 77। ये किसी ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल है, 73 बटे 77, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को मेरे भाई लगा लेंगे। 42 नंबर हो गया मेरे भाई, 43 पे चलते हैं। हमारा ये 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, देखते हैं लगा पाते हैं आप लोग की नहीं इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए लगाइए। यहाँ पे के बराबर है, ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे भाई पहले आप इसके डेसिमल को उड़ाइए। ठीक है, सबसे पहले इसके डेसिमल को ही उड़ा दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। ऊपर देख लीजिए कितने प्लेस पे डेसिमल है, देखिए 1 2 3, कितने प्लेस पे है 3 प्लेस पे है। नीचे कितने प्लेस पे है मेरे भाई 2 और 3, हो गया काम खत्म। फिर से देखते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल आप बताइए। ऊपर जो है 3 प्लेस पे, देखिए 1 2 3, तीसरा स्थान पे लगाया। नीचे कितना है 1 2 और ये मिलकर के 3, तो ये 3 प्लेस से और ये 3 प्लेस खत्म हो गया। अब आपका रूट में क्या बचा है मेरे भाई, करड़ी में क्या बचा है आप देख लीजिए। आप कहेंगे सर जो करड़ी में बचा हुआ है 204 है, 204 मेरे भाई लिख ले रहे हैं, गुणे 42 है, रहने दे रहे हैं। नीचे क्या है मेरे भाई, करड़ी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, 7 गुणे आपका क्या बचा 34 बचा। ठीक है, देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ सर 7 से 7, 7 एक कम 7, 7 6 42 हो जाएगा। और कोई कैंसिल होगा मेरे भाई, और कोई कैंसिल होगा, हाँ देख लेते हैं, कैंसिल करते हैं 2 से, 2 से ये 17 हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2 से कट करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा मेरे भाई 204 गुणे 3 बटे नीचे क्या बचा मेरे भाई 17 बचा। 17 से कटेगा क्या मेरे भाई, देख लिया जा, 17 से 204 में भाग दे के देख लीजिए कट रहा है क्या। देखिए 17 एक कम 17, यहाँ पे 3, फिर 17 दूना 34, हाँ कट गया, कैंसिल हो गया। यानी कि जब इसको मेरे भाई कट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 3, तो 12 गुणे 3 कितना होता है मेरे भाई 36 होता है। और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 लिखेंगे, और तो मतलब एक 6 बाहर आ जाएगा। इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल खत्म कर लीजिए, उसके बाद सिंपल मेथड से आप लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास 44 नंबर का प्रश्न है, इसको लगाने का प्रयास करिएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम है मेरे भाई, लगाइए इस प्रश्न को। ठीक है, आप लगाने का प्रयास करें। चलिए मेरे भाई लगाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न हमारा है कि यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है तो x और z के बीच में संबंध है। तो सबसे पहले जो कह रहा है मेरे भाई उसी को लिख लेते हैं। कह क्या रहा है यहाँ पे कि y का मतलब गुणे x
प्रतिशत का मतलब मेरे भाई 100 होगा, बराबर कितना है 100 है। जो इसने ये कहा मेरे भाई उसी को हमने ये लिख लिया। क्या कहा था कि y का x प्रतिशत बराबर 100 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, z का मतलब गुणे y प्रतिशत, y का मतलब प्रतिशत मतलब y बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 200। हमसे संबंध किसके बीच में पूछा है मेरे भाई, x और z के बीच में। तो यहाँ y है तो y की जगह इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए मेरे भाई y बराबर लिख सकते हैं, ये 100 भागे में इधर जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा गुणे में, तो 4 जीरो हो जाएगा, और ये इधर गुणे में तो इधर भागे में। जहाँ y है मेरे भाई वहां पे ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करिए, z गुणे, ठीक है, यहाँ पे आप जो है y बराबर 200, ठीक है, ये इधर भागे में तो इधर गुणे में कर लीजिए। तो आप z गुणे, ठीक है, y की जगह क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, y की जगह लिख सकते हैं 40 अपान में क्या है x बराबर, इधर है डबल जीरो, फिर ये डबल जीरो, इस 4 जीरो से मेरे भाई ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z, ठीक है, ऊपर बचा ये इधर भागे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, तो z बराबर 2x आ जाएगा मेरे भाई आंसर। क्या है, किसी ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को मेरे भाई लगा लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा 45 नंबर का प्रश्न मेरे भाई, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन से भी मेरे भाई एक नया फार्मूले मिलेगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है। चलिए इसको लगाएं आप मेरे भाई, कैसे लगाएंगे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, देखिए दिया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो मेरे भाई ये दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मेरे भाई होती है करड़ी में 3/2 इंटू भुजा होती है, बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, ये फार्मूला होता है। यहाँ से मेरे भाई भुजा निकाल लीजिए, भुजा बराबर हो जाएगा, ये दो इधर भागे में तो उधर जाएगा गुड़े में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये इधर गुड़े में है तो उधर जाएगा तो भागे में, तो 20 बटे करड़े में 3 हमारी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। लेकिन हमको बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको याद रखना है, ठीक है, करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे करड़ी में 3/4 है, गुड़े भुजा कितनी आई है 20 बटे करड़ी में 3, तो 20 बटे करड़ी में 3, फिर 20 बटे करड़ी में 3 लिख लीजिएगा। ई वाला करड़ी में 3 से ई वाला करड़ी में 3 कट गया मेरे भाई, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 10, फिर 2 से 1 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ऊपर 10 का गुणा 10 में तो हो जाएगा 100, नीचे करड़ी में 3, 100 अपान करड़ी में 3, ये किसी ऑप्शन में है 100 अपान करड़ी में 3, देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 100 अपान करड़ी में 3, ठीक है, 100 अपान करड़ी में 3 जो है हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न मेरे भाई है, और ये 16 नंबर का प्रश्न है जो जो है आपसे पूछा गया। ठीक है, और देखते हैं इस प्रश्न को आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, मतलब कौन सा इसमें से है जिसमें एक पद है। 4x² a+6 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 4x², जिसमें क्या है केवल एक ही टर्म है, एक ही पद है। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़िए मेरे भाई। मैं आपके लिए जो है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तैयारी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को करा रहा हूं। इसके साथ ही आपको जो है चैप्टर वाइज प्रश्न कराऊंगा, गणित में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। और हमारे इस चैनल से जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट सेटेट के लिए कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जल्द ही मेरे भाई मैं आपके लिए सीटेट की क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं, टेट की भी क्लास लाऊंगा। तो आपके लिए आप बेफिक्र रहिए मेरे भाई, मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी मैं फर्स्ट तैयारी सेकंड के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा, फिर फर्स्ट कराऊंगा, फिर सेकंड कराऊंगा। इसके बाद ये तो पीआरटी का कराऊंगा, इसके बाद टीजीटी पीजीटी के भी मैथ के क्वेश्चन को लाऊंगा। तो आपको हर क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण है सब करा दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। यदि आप नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, और अपने ग्रुप में मेरे भाई इस चैनल को जरूर शेयर करें। यदि क्लास मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।